नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अनकही कहानियों से रूबरू कराते। आज की कहानी है भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा। ये कहानी है तपस्या, भक्ति और देवी देवताओं के बीच की अनोखी परीक्षा की। तो चलिए अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही अनेक महापुरुष और देवियां इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म, सत्य और भक्ति की स्थापना की। ऐसी ही एक महान स्त्री थी माता अनसुया। माता अनसुया महर्षि अत्रि की पत्नी थी और उन्हें सृष्टि की सबसे पवित्र और पतिव्रता नारी के रूप में जाना जाता था। उनकी पतिव्रता धर्म की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि देवताओं से लेकर ऋषि मुनियों तक सभी उनके समर्पण और पवित्रता की प्रशंसा करते थे। माता अनसुया के पतिव्रता धर्म की ख्याति सुनकर देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को कुछ संदेह हुआ। वे सोचने लगी कि क्या सच में कोई स्त्री इतनी पवित्र और श्रेष्ठ हो सकती है? क्या वास्तव में माता अनसुया से बड़ी कोई पतिव्रता नारी नहीं है? इस संदेह ने उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा की और उन्होंने अपने पतियों भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से इस बात की पुष्टि करने की इच्छा व्यक्त की। देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ने अपने अपने पतियों से आग्रह किया कि वे माता अनसुया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें। पहले तो त्रिदेव भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ने अपने पत्नियों के इस अनुरोध को अस्वीकार करने की कोशिश की। वे जानते थे कि माता अनसुया अत्यंत पवित्र और महान है और उनकी परीक्षा लेना अनुचित होगा। लेकिन देवियों का आग्रह इतना प्रबल था कि अंततः त्रिदेव को उनकी बात माननी पड़ी। त्रिदेव ने एक योजना बनाई। वे तीनों ब्राह्मणों के वेश में माता अनसुया के आश्रम पहुंचे। माता अनसुया ने जैसे ही उन तीन ब्राह्मणों को देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निमंत्रित किया। जब माता अनसुया ने उनसे भोजन के लिए अनुरोध किया तो ब्राह्मणों ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे तभी भोजन करेंगे जब माता अनसुया नग्न होकर उन्हें भोजन कराएंगी। ये शर्त सुनकर माता अनसुया चौंक गई, लेकिन उनके मन में तनिक भी अशुद्ध विचार नहीं आया। उनके मन की पवित्रता को कोई हिला नहीं सका। उन्होंने सोचा कि यदि ये ब्राह्मण मेरे पुत्र बन जाएं, तो मैं उन्हें भोजन कराऊंगी। इस विचार के साथ उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और त्रिदेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तुरंत ही शिशुओं में परिवर्तित हो गए। माता अनसुया ने उन शिशुओं को गोद में लेकर अपनी ममता और प्रेम से उन्हें दूध पिलाया। अब त्रिदेव शिशुओं के रूप में माता अनसुया के पास थे और वे अपने दिव्य रूप को भूल चुके थे। माता अनसुया का प्रेम और उनकी तपस्या ने उन्हें इतने छोटे शिशु बना दिया कि वे केवल माता के वात्सल्य का अनुभव कर सकते थे। इधर जब त्रिदेव बहुत समय तक अपने दिव्य लोक में नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती चिंतित हो गई। वे समझ गई कि उनकी योजना उल्टी पड़ गई है और अब त्रिदेव शिशु रूप में फंस गए हैं। त्रिदेव की पत्नियां अर्थात देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती तुरंत माता अनसुया के आश्रम पहुंची और उनसे अपने पतियों को वापस देने की प्रार्थना की। माता अनसुया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें वापस कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त। देवियों ने पूछा, क्या शर्त है? माता अनसुया ने कहा, मैं आपको त्रिदेव वापस दे दूंगी, लेकिन आप तीनों को मुझे ऐसा पुत्र देना होगा जो त्रिदेव के समान हो। देवियां माता अनसुया की शक्ति और तपस्या को समझ चुकी। उन्होंने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली। तब माता अनसुया ने त्रिदेव को उनके असली रूप में वापस ला दिया और फिर त्रिदेव ने माता अनसुया को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा जो हमारी तीनों शक्तियों से युक्त हो। इसी वरदान के फलस्वरूप माता अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय एक महान योगी, तपस्वी और अवतारी पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे त्रिदेव के संयुक्त रूप थे और उनके जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सभी शक्तियां और गुण विद्यमान थे। दत्तात्रेय को गुरु तत्व का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने संसार को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए कई उपदेश दिए और उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। आज भी दत्तात्रेय की पूजा अनेक स्थानों पर की जाती है और वे गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दत्तात्रेय की जन्म कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। माता अनसुया की तपस्या और पतिव्रता धर्म के सामने त्रिदेव भी झुक गए। उन्होंने उन्हें एक महान पुत्र का वरदान दिया
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।